एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और अपनी जीविका चलाता। हालांकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हर साल वह फसल उगाता, लेकिन मौसम की मार या अन्य समस्याओं के कारण उसे अधिक लाभ नहीं मिल पाता था। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। गांव में एक सेठ भी रहता था जिसका नाम हरिराम था। वह बहुत धनी था, परंतु उसका स्वभाव घमंडी और लालची था। वह गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता था। एक दिन सेठ हरिराम ने गांव के किसानों से कहा कि वह उन्हें कर्ज देगा, लेकिन कर्ज के बदले उनका खेत अपने पास गिरवी रख लेगा। कई किसान उसकी चाल में फंस गए और अपना खेत गिरवी रखकर कर्ज लेने लगे। माधव ने भी सोचा कि अगर वह कुछ और धन लेकर अपने खेत में नई तकनीक और अच्छे बीज लगाएगा तो उसकी फसल बेहतर होगी और उसकी स्थिति सुधर जाएगी। वह भी सेठ के पास गया और कर्ज लेकर अपने खेत को गिरवी रख दिया। माधव ने पूरी लगन और मेहनत से अपने खेत में काम किया। कुछ महीनों के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब वह सेठ को उसका कर्ज चुका देगा और अपना खेत वापस ले लेगा। लेकिन सेठ हरिराम की नीयत कुछ और थी। उसने माधव से कहा, तुम्हारे खेत की उपज बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा कर्ज अब ब्याज के साथ बहुत बढ़ गया है। तुम चाहो तो फसल मुझे दे सकते हो और फिर भी तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं चुक पाएगा। माधव ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे सेठ की चाल समझ में आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। माधव बहुत दुखी होकर अपने घर लौटा। उसने सोचा कि अगर वह अब मेहनत छोड़ देगा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उसने ठान लिया कि वह सेठ के जाल से निकलने का कोई उपाय जरूर खोजेगा। अगले दिन माधव ने गांव के बड़े बुजुर्गों को अपनी समस्या बताई। बुजुर्गों ने उसे धैर्य से काम लेने की सलाह दी और कहा, तुम अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ। माधव ने गांव के अन्य किसानों को एकजुट किया और सभी ने सेठ हरिराम के खिलाफ आवाज उठाई। सेठ पहले तो घबरा गया, लेकिन उसे लगा कि उसकी ताकत के आगे किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसानों ने गांव के पंचायत से मदद मांगी। पंचायत ने इस मामले की जांच की और पाया कि सेठ हरिराम ने किसानों के साथ धोखा किया है। पंचायत ने सेठ को आदेश दिया कि वह किसानों के खेत वापस करे और भविष्य में ऐसी लालच भरी चालों से दूर रहे। माधव और बाकी किसान अपनी मेहनत और एकता के कारण फिर से अपने खेतों के मालिक बन गए। माधव ने तब समझा कि अकेले काम करना अच्छा है, लेकिन जब कोई समस्या बड़ी हो तो एकजुटता और सच्चाई की ताकत से हर समस्या का हल हो सकता है। शिक्षा, सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। साथ ही एकता में बहुत बल होता है। जब लोग मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है।